नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी का आज का दिन शुभ हो और हम संस्कृत की पुनः आज की दूसरी क्लास में आप सभी के सामने उपस्थित हैं। हमने इसके पहले गणित की क्लास पढ़ी, अब हम संस्कृत की क्लास में आ गए हैं और संस्कृत की क्लास में हमने आपके सामने माहेश्वर सूत्र लिखे दिख रहे हैं। माहेश्वर सूत्रों का कल अध्ययन किया था, उनमें जो चीजें रह गई थी कल नहीं लिखवाई थी वो। इसके बाद जैसा कि बोला था प्रत्याहार, मतलब आधे घंटे की क्लास में बढ़िया खतरनाक मजा आने वाला है। आप सभी लोग जुड़े रहें। पहले एक बार माहेश्वर सूत्रों का अपन पढ़ लें क्योंकि यह हमारा दो जगह से इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर हमें सीटेट में चाहिए, टीटी में चाहिए इससे, और 25 नंबर हमें सेमेस्टर एग्जाम में चाहिए। टोटल 55 नंबर का है। तो दोबारा पढ़ते हैं। अयोड़, रिलिक, एवं, अयोच, हैबरट, लड़, यमगणनम, झवें, घड़दस, जब गणदस, खप, छठत, चटतो, कपय, ससर और हल, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनको वर्णमाला में वर्ण समान्वय सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। हमने आपको कल जब सूत्र पढ़ा रहे थे तब कहा था मेरे प्यारे भैया बहने कि ये जो हलंतम वर्ण होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें इत कहते हैं। क्या कहते हैं? इत। क्या कहते हैं? ये जितने भी अंतिम वर्ण हैं जिनमें हलंत लगी है इन्हें हम इत कहते हैं। और इत को ही क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। और इत को ही क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। तो आप लिख लीजिए स्टार बना के 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हलंत वर्ण इत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? इत कहलाते हैं। नोट करते जाइए आप लोग। इत कहलाते हैं। इत कहलाते हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हलंत वर्ण क्या कहलाते हैं भाई? इत कहलाते हैं। और इन इतों को अनुबंध भी कहा जाता है। इन इतों को अनुबंध भी कहा जाता है। अनुबंध भी कहा जाता है। ठीक है, इन इतों को क्या कहा जाता है? अनुबंध कहा जाता है। मतलब इत और अनुबंध एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, पर्याय होते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इनकी क्या है चर्चा और परिचर्चा। चलें देखते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया, इत कहते हैं। अब भाई इनका होता क्या है? तो इनका होता है लोप। क्या होता है? लोप हो जाता है। और लोप को किस में होता है भाई? लोप बताएं। लोप किस सूत्र से होता है? ये होती किस अवस्था में है? तो भाई इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं को लिखें। पहली होती है इत संज्ञा, इसे क्या कहते हैं? अनुबंध भी कहा जाता है। और जब हम संज्ञाएं पढ़ेंगे तो इसे इत संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इत संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इत संज्ञा भी कहते हैं। अगला देखते हैं हलंत्यम। हलंत्यम क्या होता है? हलंत्यम हेडिंग डालें एक आप। ये सब चीजें आपको समझाई जाएंगी अभी। हेडिंग डालें हलंत्यम। हलंतम हलंत्यम क्या होता है? उपदेश अवस्था में उपदेशावस्था में जो अंतिम हल वर्ण होता है, जो अंतिम हल होता है, अंतिम हल होता है, जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। अंतिम हल होता है उसकी क्या होती है भाई? उसकी इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा होती है। हलंत का जो लोप होता है वो तस्य लोपा सूत्र से इसका लोप हो जाता है। क्या होता है भाई? तस्य लोपा सूत्र से इसका क्या हो जाता है? हमारा लोप हो जाता है। तो हम देखते हैं तस्य लोपा। तस्य लोपा देखें, हेडिंग डालें तस्य लोपा। अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये उपदेश अवस्था क्या होती है? तो इत संज्ञा करने वाले वर्णों का जो लोप होता है वो तस्य लोपा सूत्र से होता है। तो लिखें जिसकी इत संज्ञा उसका हो जाता है लोप। जिसकी इत संज्ञा उसका लोप। इत संज्ञा उसका
लोप हो जाता है, उसका क्या हो जाता है भाई, लोप हो जाता है। इतनी चीजें हैं, आप लोग लिख लीजिए। और इनमें है क्या खास, इनको भी देख लेते हैं। चलें, अब हमने इतना तो जाना भाई उपदेश क्या है। उपदेश हमारे जो त्रिमुनि थे, पाणिनि, पतंजलि और बररुचि, इनके द्वारा जो शब्द कहे गए, इनके द्वारा जो चीजें बताई गई, वही हमारे क्या थे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपदेश। मतलब संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो हमारे त्रिमुनि हुए, उन्होंने जो पहले सबसे पहले वाक्य बोले, सबसे पहले शब्द कहे, वही हमारे उपदेश कहलाए। वही क्या कहलाए, उपदेश कहलाए। तो उपदेश हो गया। अब इसके बाद जो उपदेश अवस्था में अंतिम हल है, उसका तत्सलोपा सूत्र से हमें लोप कर देना है। इतना हमने 14 माहेश्वर सूत्रों में कल जाना था। अब इसमें भाई अगला क्या है, चलें तो अब हम उपदेश कर रहे हैं। उपदेश को भी लिख लीजिए भाई, उपदेश क्या होता है, लिखें आप। उपदेश को हेडिंग बनाएं। देखो, हमने आपको 14 माहेश्वर हलंत वर्ण को इत कहते हैं, इत कहलाते हैं, इतों को बताया। इन इतों को अनुबंध भी कहा जाता है, ये भी बताया। इत की संज्ञा भी इत को, संज्ञा भी इत संज्ञा होती है। अब जिनकी इत संज्ञा, उनका हो जाएगा हलंत। जिनमें हलंत वो इत, ध्यान देना, जिनमें हलंत वह इत, और जिनमें इत उनका तत्सलोपा सूत्र से क्या होना है, लोप। लोप का मतलब इन्हें गायब कर देना है। और ये गायब कहाँ होंगे, जब हम पढ़ेंगे क्या, प्रत्याहार, जो आज की ही कक्षा में अपन को आगे चर्चा करनी है। लेकिन उसके पहले हम पढ़ लेते हैं उपदेश क्या होते हैं। उसके पहले हम जानते हैं भाई उपदेश क्या होते हैं। तो देखते हैं, धातु सूत्र प्रत्यय, धातु सूत्र प्रत्यय, आगम आदेश, आगम आदेश जो त्रिमुनि द्वारा कहे गए, जो त्रिमुनियों द्वारा कहे गए, उन्हें ही उपदेश कहते हैं। कहे गए उन्हें ही उपदेश कहते हैं। ठीक है, इन्हें 14 माहेश्वर सूत्र में भी उपदेश आते हैं। त्रिमुनि हमने आपको बता दिए कौन थे। और आपके लिए प्रश्न है कि त्रिमुनियों के आप ग्रंथ बताएं, इन लोगों ने कौन कौन से ग्रंथ कब कब दिए। ये आपके लिए आज का प्रश्न है और इस सब का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब इसके आगे हम बात करते हैं प्रत्याहार पर। प्रत्याहार हमारे क्या होते हैं, प्रत्याहार हमारे क्या होते हैं। अच्छा, इन्हें लिखा रहने दें, इनका काम है, इनका काम है, इसलिए लिखे गए थे, ये निकाल लें। अब प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार करने वाली जो सूत्र होता है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला, आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें प्रत्याहार। क्या डालें भाई, प्रत्याहार, प्रत्याहार। और इस प्रत्याहार करने वाला आप सूत्र लिखें, आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता, संहिता। तो प्रश्न बनेगा टीईटी में आपका, आदिरंतेन संहिता किसका सूत्र है। तो आप लिखेंगे प्रत्याहार संज्ञा करने का विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा करने का सूत्र क्या है, आदिरंतेन संहिता है। आदिरंतेन संहिता किसका सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाले का है। प्रत्याहार संज्ञा करने वाले का सूत्र आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता किसका सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाले का। तो ये तो आप लोग करेक्ट करके आएंगे। अब आगे लिखें भाई, प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रत्याहार शब्द क्या है, प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है भाई संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण का मतलब क्या होता है, प्रत्याहार का तात्पर्य होता है भाई शॉर्ट फॉर्म।
आपकी अंग्रेजी भाषा में शॉर्ट फॉर्म, कि हमें बड़ी से बड़ी बात को, बृहद बात को एक छोटे से शब्द में कह देना। जैसे कि हम संस्कृत वर्णमाला जो है उसके पूरे अक्षरों को अल प्रत्याहार के अंतर्गत रख देते हैं। अगर हमने अल बोल दिया तो संपूर्ण वर्णमाला क्या हो गया, बोध। जैसे स्वरों को हम अच कहते हैं, अच कह दिया तो हमारे 9 स्वर आ गए। यदि हमने हल कह दिया तो हमारे सारे व्यंजन आ गए। तो ये संक्षेपीकरण होता है, इसको आप लिख लीजिए, लिखे भाई इसको। प्रत्याहारों की सहायता से अधिक से अधिक बात को कम से कम शब्दों में लिखना, मतलब समझ गए। प्रत्याहारों की सहायता से अधिक बात को कम से कम शब्दों में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है भाई, प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार करने वाला हमने सूत्र भी आपको बता दिया। अब देखते हैं इसकी आगे हम बात करते हैं। आदि अंतेन रहित संहिता, इसका हम संधि विच्छेद लिखते हैं। आदि अंतोन संहिता, आदि अंतोन संहिता, आदि अंतोन संहिता, ये आदि अंतेन संहिता का हमने इसको तोड़ के लिख लिया। अब इसका अर्थ जानते हैं दोस्तों, और हमें शेष जितनी हमारी क्लास बची है उसमें हमें प्रत्याहारों को डिटेल में सीखना है। भाई प्रत्याहार कैसे होते हैं, इनको अच्छी तरीके से हमें क्या करना है, हमें जानना है। और जानने के लिए हम इस सूत्र पर चलते हैं। अब यहाँ आप सभी फोकस करें। आदि अंतेन संहिता, आदि मतलब होता है प्रारंभ में, आदि अंतोन संहिता, आदि और अंत के साथ, आदि और अंत, प्रारंभ और अंतिम वर्ण के, प्रारंभ जहां से हो और अंतिम वर्ण जहां पे खत्म हो, उनके बीच के सभी वर्णों को लेना, सिर्फ किसे, अंतिम वर्ण को छोड़ देना। मतलब आदि अंतेन संहिता, प्रारंभ से लेके अंत के बीच जितने भी वर्ण आते हैं सबको लेना है, लेकिन अंतिम वर्ण को छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि हमने अभी बताया कि जो अंतिम वर्ण होते हैं जो इत कहलाते हैं, और इन इत का इत हलंतम होते हैं, ये हलंतम होते हैं ना, हलंत है तो हलंतम हो गए, और जब हलंत में हलंतम हो गए तो इनका तत्सलोपा सूत्र से, किससे, तत्सलोपा सूत्र से क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है। तो इनका विलोप हो गया तो कोई अस्तित्व होना नहीं है। यह सिर्फ एक किनारी बनाए हैं भाई माहेश्वर सूत्रों की ऐसी, और इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं प्रत्याहार हमारे क्या होते हैं, प्रत्याहार होते हैं जो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कहें, अभी हमने कहा कि अच प्रत्याहार, हमने क्या दे दिया, अच प्रत्याहार। और आपके टोटल प्रत्याहार कितने होते हैं, कुल प्रत्याहार 42 होते हैं। कई पुस्तकों में 43 वाले लिखे होंगे, आपको समस्या ही लेना है। आपके प्रत्याहार कितने होते हैं, 42 ही होते हैं। संस्कृत व्याकरण में कुल कितने प्रत्याहार होते हैं, 42। तो आप लिख लीजिए पहले तो इसी को कि कुल कितने प्रत्याहार होते हैं, 42 होते हैं। अब सर 42 पूरे बनवाएंगे? नहीं सर, 42 नहीं करवाएंगे सर, इंपॉर्टेंट करवाएंगे, बकाया आपको बता देंगे, वो आपको होमवर्क में करना है, बनाना सीखना है। बनाने की ट्रिक हम बता दें भाई कैसे बनना है, और बकाया करना किसको है, आप सभी को। देखते हैं अच प्रत्याहार हम कैसे लिखेंगे, कैसे सीखेंगे। देखें हमारा अच, तो आठ देखें, ये हमारे माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, ये हमारा आ है, देखिए आ ई उ रे री ली ए ओ एन ओ च, ये आ गया चा। मतलब आ से लेके चा तक के सभी वर्ण हमें लिखने हैं। तो हमने लिखना स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने लिखा आ ई उ, रुको रुको रुको, ये आ गया। इसका क्या करेंगे भाई, ये तो इत है ना, हलंतम वर्ण है, हलंतम वर्ण है, इसकी इत संज्ञा हुई। हलंतम वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। और यदि इत संज्ञा हो गई, यदि इत संज्ञा हो गई तो तत्सलोपा सूत्र से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो इसका हो गया लोप, और जब इसका लोप हो गया तो फिर क्या बचा, री और लिरी,
फिर रुक जाओ, फिर क्या आ गया, इसमें भी तो हलंत है, तो हलंतम है, तो इत संज्ञा हुई, और इत संज्ञा का तत्सलोपा सूत्र से क्या हो जाना है, इसका लोप हो जाना है, तो इसका लोप हो गया, फिर बचा ए और ओ, और फिर बचा आई और औ, ये चा यहां। अब देखें, आदि रंतेन सहता, आदि प्रारंभ से लेके अंतिम के बीच जितने वर्ण आते हैं प्रारंभ सहित लिख देना, प्रारंभ से लेके अंतिम तक जो वर्ण आते हैं, अंत तक जो वर्ण आते हैं, अंतिम वर्ण को छोड़कर सभी वर्णों को लिख देना, सभी अक्षरों को लिख देना ही हमारा आदिरंतेन सहता की पुष्टि करता है। तो अच हो गए, ये हमारे स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। तो स्वर क्वेश्चन बनता है भाई, जैसे आपकी स्वर संधि होती तो हम कहेंगे अच संधि बताइए, तो अच संधि का मतलब समझ गए क्या होगा भाई? क्या होगा? अच संधि का मतलब हो जाएगा स्वर संधि। तो ये बिल्कुल बात समझ लीजिए कि हमें स्वर नहीं बोलना है, हम कह देंगे अच, और जैसे हमने अच बोला हमारे पेपर में आ गया अच में कितने वर्ण होते हैं, तो कितने होते हैं? 9 होते हैं। होते हैं 9 कि नहीं होते हैं? अगर हमारे पेपर में आ जाए भाई मूल स्वर कहाँ है, मूल स्वर किस प्रत्याहार में रखे गए हैं दोस्तों, तो देखें इसको कहते हैं अक। क्या कहते हैं? अक। और हमारे मूल स्वर हमने कल बताए थे कितने होते हैं? 5। तो देखें अक प्रत्याहार, देखें यहां फोकस करें तो देखें आ, ई, उ, री और लिरी, ये हो गए। का फिर नहीं लेंगे, तो ये 5 हमारे क्या हो गए भाई? अक प्रत्याहार के अंतर्गत हो गए। क्या हो गए? अक प्रत्याहार के अंतर्गत हो गए, तो ये हमारे मूल स्वर हो गए। क्या हो गए? मूल स्वर। तो पूछ लिया जाएगा कि हमारे मूल स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, तो आप फटाक से कौन सा उत्तर टिक कर देंगे? अक प्रत्याहार में हमारे मूल स्वर आते हैं। सभी स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? अच प्रत्याहार में आते हैं। सर इतनी बात हो गई, अब कहां बात अटकी? अभी बात बहुत है, अभी तो बात प्रारंभ हुई है। अब चलें और क्या करते हैं। कल हमने आपको अर्ध स्वर भी पढ़ाए, अंतःयस्त वर्ण भी पढ़ाए, बताया। अभी उनकी डिटेल में चलेंगे, इस लेक्चर के बाद अपना वर्णी तो स्टार्ट होना है। स्वर, व्यंजन, वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, अनुनाद, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, सारी चीजें एक एक डिटेल में चलेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आता। यदि समझ में नहीं आएगा तो दोबारा इसी टॉपिक पे फिर क्लास लेके चले आएंगे, कोई समस्या नहीं है अपन को। चलें अब हम देखते हैं 5वें और 6वें सूत्र पर बात करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था अंतःयस्त वर्ण, तो एक सूत्र बनता है हल। चले यण प्रत्याहार देखने में, आप हल नहीं देखें अभी, क्या देखें? यण। यण देखें कैसे बना, या और एणा, या और देखो या भाई, ये नहीं है कि प्रारंभ का ही वर्ण लिया जाए, कहीं से भी आप बोल सकते हैं। देखो अब इसको हमने यहां से बोल दिया कि नहीं? यण। तो इसका प्रारंभ कहां से होगा? या से होगा। प्रारंभ कहां से होगा? या से होगा। तो देखें हम क्या लिखेंगे? या, वा, रा और टा फिर नहीं आएगा, और ला। तो या, वा, रा, ला हमने क्या बताया था? अर्ध स्वर होते हैं, अंतःयस्त वर्ण होते हैं, कल बताया था कि नहीं? तो ये हमारे अंतःस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं हमारे। क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं भाई? अर्ध स्वर होते हैं। तो यदि कोई पूछ ले अर्ध स्वर किस प्रत्याहार में रखे हैं, तो अपन बता देंगे ना कि यण प्रत्याहार में हमारे अर्ध स्वर रखे हैं। अर्ध स्वर कितने होते हैं? तो हमारे अर्ध स्वर 4 होते हैं। हमारे अंतःयस्त वर्ण कितने होते हैं? तो अंतःयस्त वर्ण हमारे 4 होते हैं। आप लोग नोट भी करते जाएं साथ में। और मूल स्वर हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कुल स्वर हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। कुल स्वर हमारे अच प्रत्याहार में है, मूल स्वर हमारे अक प्रत्याहार में है, और अर्ध स्वर हमारे किसमें है भाई साहब? यण प्रत्याहार में है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनेगा। एक क्वेश्चन बनने वाला है, सुन लीजिए आप, कि हमारे ऊष्म व्यंजन किस प्रत्याहार में है? तो उस प्रत्याहार का नाम है सल प्रत्याहार। क्या है भाई? सल। तो देखें यहां आ जाएं, 13वें 14वें पे आ जाएं। सल प्रत्याहार देखें भाई, सा हा। तो यहां से हम सा लिखेंगे, फिर सा लिखेंगे, फिर सा लिखेंगे, फिर हा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे भाई? हा लिखेंगे। सा हा। ध्यान रखें आप सभी, यहां ना रा लिया जाएगा ना ले लिया जाएगा। सा हा, ये हमारे शल होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन।
अब कोई पूछे अरे सर प्रत्याहार क्या है, भाई प्रत्याहार का पहला तो 1-2 क्वेश्चन आपका पेपर में बनना, और दूसरा यदि आपको प्रत्याहार नहीं आ रहा है ना, प्रत्याहार नहीं आ रहा है तो संधि तो समझ लो आपको आने वाली नहीं। यदि प्रत्याहार नहीं आ रहे तो आभ्यंतर प्रश्न, बाह्य प्रश्न आपको समझ में आने वाले नहीं। इसलिए हमें प्रत्याहार का ज्ञान होना जरूरी है। जिस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान हुआ उसी प्रकार से हमें प्रत्याहार सीखना है। हम बनवा रहे हैं ना आपको, तो देखें हमने मूल स्वर, स्वर, अर्ध स्वर और ऊष्म व्यंजन जान लिए। अब सर क्या बचा? अब बचा भैया, अभी मैंने कहा था कि भाई वर्णमाला बताओ, व्यंजन बताओ ना, तो चलें अब चर्चा करते हैं। अब एक और बनता है का से लेके माँ तक के वर्ण, पूरी वर्णमाला हमारी कहाँ है, तो संपूर्ण वर्णमाला के लिए हम चलते हैं अल प्रत्याहार पे। काय पे चलते हैं भाई? अल प्रत्याहार। देखिए भाई, आ यहां से लिया, ध्यान दें, आप हमारा फेस नहीं दिखता उस तरफ से, आ यहां से लिया और ला अल, देखें आ से लेके ला तक, आ से लेके ला तक, ये अल प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है भाई? अल प्रत्याहार है। और अल प्रत्याहार में हमारी संपूर्ण वर्णमाला आती है, आप लोग लिख लेना। अब हम नहीं लिखेंगे संपूर्ण वर्णमाला, और संपूर्ण वर्णमाला में क्या क्या आता है कहें तो लिख दें, चलो लिखवा दे रहे। कहे आदिरंतेन सहता, अन इति सहता सूत्र से आदिरंतेन सहता प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है, और हमने इतनी चीजें आपको क्लियर कर दी। चले अब हम अल प्रत्याहार और देख लेते हैं। क्या देखते हैं? अल प्रत्याहार। तो देखें आ में क्या आएगा? आएगा ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, आओ, हा, या, वा, रा, ला। देखो भाई ये लिरी है, ध्यान देना, ये क्या है? लिरी है, ये ला है। फिर या, मा, है, ये लिख लिया। फिर झा, भा, घा, ढा, धा, जा, बा, गा, ड़, दा। इसके बाद खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, का, पा, और फिर सा, हा और ला। हा। अब ये ला नहीं लिखेंगे भाई, ये ला नहीं लिखेंगे, हमारा हा हो गया। क्या हो गया भाई? हा हो गया, हमारा पूरे हो गए। इसमें हमारे मूल स्वर 9 होते हैं, व्यंजन हमारे कितने होते हैं भाई? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। चले अब इसके बाद सर हमें क्या सीखना है? हल। हमने हल में संपूर्ण वर्णमाला आ गई। ये क्या है भाई? संपूर्ण वर्णमाला हो गई कि नहीं हो गई? संपूर्ण वर्णमाला। अगला अब हम देखते हैं हल। क्या देखते हैं भाई? हल। तो हल प्रत्याहार में ऐसा नहीं करना हा और ला, नहीं, हा और ला, हा और ला, हा और ला। हल यहां से बनेगा, यहां से नहीं तो ये इस अकेले को नहीं जोड़ लेना, इस अकेले को, अरे यहां से देखिए, इस अकेले को नहीं जोड़ लेना, नहीं 14वें नहीं। हमें कौन से माहेश्वर सूत्र से? 5 में से लेके 14वें माहेश्वर सूत्र में करनी है बात। मतलब हम हा या वा ला लिख लेंगे। अब आप लोग लिख लेना, मतलब 5वें माहेश्वर सूत्र से, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रथम के 4 जो ऊपर के 4 माहेश्वर सूत्र हैं, हमारे ऊपर के 4 माहेश्वर सूत्र हैं, उनमें स्वरों की चर्चा की गई है, और शेष 10 माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों की चर्चा की गई। प्रश्न बन सकता है, आप प्रश्न कहीं से ही बन रहा कि कितने माहेश्वर सूत्रों में हमारे स्वरों की चर्चा की गई। तो कितने में की गई भाई? 4 माहेश्वर सूत्रों में। 4 देखिए, 1 2 3 4, और 10 माहेश्वर सूत्रों में हमारे व्यंजनों की चर्चा की गई। तो हल बना लेना। अब और क्या सीखना है? और गुरु ये सीखना है, अब हमारा संधि बनता है। यण संधि का एक ओड़ा जी, विद्रेची, आद गुणा, अका सबरेण दीघा। तो अक तो लिख लिया। अब यण देख लो, इक देख लो। इक में क्या आएगा भाई? हल तो कर लोगे आप, ये होमवर्क है आपका। क्या है? होमवर्क है, करके आना। अक, चलो एक देखें, अक देख चुके। एक प्रत्याहार हमारा कहां से बनेगा? एक प्रत्याहार हमारा कहां से बनेगा? ई, एक यहां से लेके ई, उ, री, ली के, तो ई में क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, री आ जाएगा, लिरी आ जाएगा। ये 4 वर्ण आ जाएंगे, और यह हमारे हैं काय के भाई? यह यण संधि के वर्ण है। काय के हैं? यण संधि के वर्ण हैं। एक में
इको एड़ची, इको एड़ची, इको एड़ची यण संधि में काम आएगा, इसलिए आप एक को रट ले। फिर नहीं कहना अरे सर ये एक कहां से आया टपका, नहीं ये आया, कहां से आया ये, इसलिए इस प्रत्याहार को रटो। रटना ही रटना है भैया, याद करो, समझो, कुछ भी करो, लॉजिक मैंने बता दिया समझने का। अब नहीं आ रही समझ में बात, हमें सर बनाते नहीं बन रहा, तो रट्टा मारो। कुल मिला के टारगेट संस्कृत में 30 में 30, टीटी 25 में 25, सेमेस्टर एग्जाम करना है, मतलब करना है, कुछ नहीं, बहाना नहीं चाहिए, इस बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे रटो यार, एक है, देखो ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ई है, ध्यान देना, ये हमारा ई है, क्या है, ई है, तो ई लिया, देखो हम तुम्हें इसको अलग से लिख के दिखा रहे और समझ में आएगा। जैसे ये पहला माया सूत्र है हमारा अयोड़, होता है कि नहीं होता है, दूसरा हमारा रिलिक होता है, क्या होता है, रिलेट। अब हमने कहा कि एक प्रत्याहार बताइए, ई से लेके का तक के वर्ण लेने हैं, तो हमने कहा था आदि दंतेन सहिता प्रारंभ का वर्ण लिया ई, फिर ऊ, ये नहीं होगा, इसका लोप हो जाएगा, हलंत वर्ण है, री लिया, लिरी लिया और का नहीं होगा, तो यू रिलिक, यू रिलिक, यू रिलिक एक प्रत्याहार में है। अब हमारी वृद्धि संधि बनती है, तो देखें वृद्धि एंग देख लें, एच देख लें, एंग क्या होते हैं भाई, एंग देखें, एंग, अच्छा एंग और लिखे दे लो, ए ओ एंग, एवं अयोच, अय औच लीजिए, देखिए एवं। अब एंग आ गया तो एंग प्रत्याहार देखा भाई, एक में ही बन गया एंग प्रत्याहार, तो यहां से क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ओ लिखेंगे। अगर हमारा एच प्रत्याहार पूछ लेता, एच पूछ लेता, क्या पूछ लेता, एच, क्या पूछ लेता, एच, सॉरी एच, एंग पूछा, एच पहुंचा, ये सब संधियों में काम आने वाले हैं, तो एच में हमने आय और औ लगा दिया, आय और औ लगा दिया। दोस्तों इतना डीपली अपन ने समझा, जाना, और इसको और भी अच्छी तरीके से अभी सीखते हैं, तो एंग प्रत्याहार बना लेंगे, एच बना लेंगे। अब चलें, अब आपके लिए होमवर्क के लिए मैं कुछ प्रत्याहार दूंगा, उन पर आपको चर्चा करनी, फिर एक बार और हम सब चर्चा करेंगे। पहले आप होमवर्क नोट करिएगा कि होमवर्क में आपको कितने प्रत्याहार सीखने हैं, उनको आप लिखते जाइए। वो होमवर्क आपका लिख के आया था कि क्या देना है, चलें आप, हमें एक प्रत्याहार बनाना है, या सामने बनवा दिया, फिर भी एंग बनाना है, एच बनाना है घर से, और हल को लिख के आना है, यण प्रत्याहार पुनः बनाना है, झस प्रत्याहार बनाना है, और इसमें बताना है सर विशेषता क्या थी, जस प्रत्याहार बनाना है, ये व्यंजन संधियों में काम आने वाले हैं, खय प्रत्याहार बनाना है, ये भी हमारे काम आएंगे, चय प्रत्याहार बनाना है, ये भी काम आएंगे, सल प्रत्याहार बनाना है, ये भी काम आएंगे। इतने अपन को प्रत्याहार क्या करने हैं भाई, बनाने हैं, और भी अभी हम बता रहे हैं, रुक जाइए, प्रत्याहार और बनाने हैं, अभी कहीं नहीं जाना, अभी क्लास हमने नहीं कहा खत्म होने वाली है, अभी क्लास खत्म नहीं होने वाली। अच्छा, झस बना लिया, झर बना लिया, चय, चय बनाओ भाई, चय, चय प्रत्याहार और देखो, हाँ अच्छा चय तो लिख दिया, चय लिख दिया, ठीक है, खर प्रत्याहार भी लिख दिया, खरो विवारा स्वास्थ्य, खय लिखा, खरो, खर प्रत्याहार लिखे भाई, खर प्रत्याहार। इतने प्रत्याहार आपको कहां से करने भाई, होमवर्क में करने हैं, घर से करने हैं, इनको सीखना है बेटा। हमने पहले बताया, अपना एक बार ध्यान से सुने, आप सभी केंद्रित होके, हम भी स्थायी खड़े होके ही आपको बताने वाले हैं। हमने बताया आदि दंतेन सहता, आदि दंतेन सहता प्रत्याहार विधायक संज्ञा का सूत्र है, मतलब प्रत्याहार करने वाली संज्ञा का सूत्र क्या है, आदि दंतेन सहता। पहला प्रश्न बनेगा आदि दंतेन सहता किसका सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसके तदुपरांत अगला प्रश्न बनेगा अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो अक प्रत्याहार में हमारे 5 वर्ण आते हैं, मूल स्वर आते हैं। क्या आते हैं भाई, मूल स्वर आते हैं। अगर हमारा आगे अच, तो अच प्रत्याहार में हमारे 9 स्वर आते हैं, आ ई उ री ली ए आई, ए ओ आई और औ, ठीक है, ए आई साथ में ए ओ फिर आई और फिर औ। ये भाई साहब संस्कृत की वर्णमाला है, हिंदी की नहीं है, इतना आप सभी ध्यान रखें। इसके बाद हमने बताया हल में संपूर्ण वर्णमाला आ गई, अल में हमारे क्या आ गए भाई, अल में हमारी वो हल में संपूर्ण व्यंजन आ गए, और अल में संपूर्ण क्या आ गई, वर्णमाला आ गई। इसके बाद हमारा बनता है एक सल, तो सल में ऊष्म व्यंजन आ गए, क्या आ गए,
ऊस व्यंजन आ गए, एक हमारा बनता है यण, तो यण में अंतःस्थ व्यंजन आ गए। तो इतनी सारी चीजें आज की क्लास में हमने सीखी, आप सभी को समझ में आ गया है। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक आप लोग जुड़ा करें, एक साथ कमेंट भी किया करें, आप लोग शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और ये बताएं कि भाई सबके साथ हम लोग मिलके पढ़ाई करेंगे और हमारा जो टारगेट है, मिशन है, टेट में इस बार 135 प्लस करना है, मतलब करना है। धीरे धीरे हम ग्रोथ करेंगे, 135 का टारगेट है, उसे अचीव करने में पूरी जान झोंक देंगे, उसमें अचीव करने में हम पूरी जान झोंक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।